हेलो एवरीवन, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं। अब हम आपका 2.3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, तो उनमें जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो आपने हर वक्त नोटिस किया होगा, जो काउज़ होती हैं, जो बफेलो होती हैं, वो क्या करती है, हर वक्त चगलती रहती है, कुछ ना कुछ उनके मुंह में चलता रहता है। वो अगर कहीं पर भी घास वास नहीं है तो भी उनका मुंह क्या होता है, चलता ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो खाना खाती हैं तब वो एकदम से स्वॉलो कर लेती हैं, ठीक है। वो एकदम से निगल लेती है, जल्दी जल्दी घास को निगल लेती हैं। उसके बाद फिर कभी भी जब वो बैठ जाती है तब वो वापस से घास उनके मुँह में आती है। उनके जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके पेट में एक अलग एक कंपार्टमेंट होता है, अलग एक चैम्बर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमन बोलते हैं। तो जब भी वो निगल जाती है, जब भी वो एकदम जल्दी जल्दी खा लेती है, तो वो जो घास है वो कहाँ पर चल जाती है, रूमन में चली जाती है। रूमन में जाने के बाद क्या होता है कि जो घास वो खाती है वो थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है और काय में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। कड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद कड जो क्या होता है, उनकी माउथ में वापस से रिटर्न होता है, ठीक है। छोटे छोटे लम्प्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके मुंह पे वो ह्यूमन से खाना उनके मुंह पे वापस सर आता रहता है। और तब वो गाय जो होती है वो चगलती रहती है, जो भी उसके मुंह में आता रहता है वो चगलती है। जो भी घास है, जो कड है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और फिर वो खाना कहाँ पर चल जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से डिस्क्रीट हो जाता है। तो जो प्रोसेस होती है जहाँ पर जल्दी जल्दी सोलो कर लेती है और रूमेन में खाना चले जाता है गायों और बफेलोज़ में, और उसके बाद छोटे छोटे लम्प्स में बाद में उनके मुंह में जो बाद में खाना आता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स जिनमें ऐसा होता है उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। यानी एक बार में तो घास जल्दी जल्दी खा लेती है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि घास जो होती है उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके मुंह में आता है, फिर वो वापस से चगलती रहती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और फिर वापस उसके पेट में चले जाता है खाना। तो इस तरीके से जो घास जो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, उस तरीके से गायों में डाइजेस्ट हो पाता है। द ग्रास इज़ अ रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास जो होती है, घास जो होती है, उसको सभी लोग हम इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्यूलोस होता है। और जो सेल्यूलोस होता है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो क्यों घास जो होती है वो हम नहीं खा सकते लेकिन गाय वगैरह खा लेती हैं? क्योंकि उनके उसमें रूमन होता है, ठीक है। किस इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अलग चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में नहीं होती, उनकी बॉडी में क्या होती है, रूमन होता है। और रूमन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो घास में प्रेजेंट जो सेल्यूलोस होता है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे एनिमल्स घास को खा सकते हैं लेकिन ह्यूमन्स और बहुत सारे अदर एनिमल्स उसे नहीं खा सकते। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स अलग भी होते हैं, जैसे हॉर्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये भी क्या खाते हैं, घास खाते हैं। लेकिन इनकी बॉडी में क्या होता है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक मतलब बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केकम बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। और इनकी बॉडी में जो घास में जो सेल्यूलोस होता है वो यहाँ पर केकम में डाइजेस्ट होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं केकम में, ये जो सेल्यूलोस होता है घास के, उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तभी रैबिट्स और हॉर्सेस जो होते हैं उनकी बॉडी में भी घास जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ह्यूमंस जो है वो घास नहीं खा सकते क्योंकि ना हमारी बॉडी में रूमन होता है गायों की तरह, और ना हमारी बॉडी में रैबिट्स एंड हॉर्सेस की तरह केकम होता है जहाँ पर जो सेल्यूलोस, जो घास में जो सेल्यूलोस होता है वो डाइजेस्ट हो सके। इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, लेकिन ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, उसको पचा भी सकते हैं। अभी तक ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन कैसे होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया है।
तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बढ़िया एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनके उसमें डाइजेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका माउथ ही नहीं होता, ठीक है, ना जिनका ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है अब हम वो देखते हैं। तो अभी आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमें हमारी नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप में ही हम उसे देख सकते हैं। बहुत छोटा होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, यानी जो तालाब वाला का पानी होता है, थोड़ा गंदा पानी होता है, वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो ये कैसे खाना खाता है और इसके अंदर कैसे डाइजेशन होता है हम वो देखते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि अमीबा क्या है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें एक ही सेल है, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बीन्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल से बन के हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। लेकिन जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल है, ये एक ही सेल पूरा, मतलब ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है पूरा एक ही सेल से बना हुआ है। अब अमीबा में होता क्या है, जो सारी सेल्स में होता है वो अमीबा में भी होता है। तो अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक पूरी बॉडी दिखाने के लिए ऊपर का एक मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, राउंड शेप का स्पिरिकल गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है। और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल वैक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी होता है न्यूक्लियस में। साथ में अमीबा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका एक कांस्टेंट शेप नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी होती है कांस्टेंट शेप की होती है, वैसे अमीबा का एक कांस्टेंट शेप नहीं होता, ये हर वक्त इसका शेप चेंज होता रहता है। तो ये अपना मूवमेंट करने के लिए और खाना खाने के लिए क्या करता है, ना इसका मुंह है ना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये क्या करता है, एक फॉल्स प्रोजेक्शन, ठीक है, एक फिंगर लाइक फॉल्स प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो सूडोपोडिया इसकी बॉडी में बनता है, मतलब एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो ये खाना खाने के लिए यूज़ करता है। जैसे इसके पास कोई खाना आता है तो एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ये, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं, मतलब झूठा पैर, ठीक है। एक तरीके से फॉल्स फीट बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है, और फिर वो उस ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेता है, मतलब जो खाना है उसको उसके अंदर ले लेता है। ये क्या खाता है अमीबा, सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो जो छोटे छोटे और भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उन्हीं को ही खाता है। तो जब भी इसको लगता है कि शायद खाना आ रहा है तो ये क्या करता है, इसका एक फॉल्स पैर बनाता है, मतलब सूडोपोडिया फॉर्म होता है, और उस तरीके से एक मतलब फिंगर जैसा बनता है सूडोपोडिया, और फिर उसके अंदर जो भी पार्टिकल जो भी खाना है वो उसके अंदर ले लेता है, और फिर फूड कहाँ पर चल जाता है, फूड वैक्यूल में खाना इसका चले जाता है। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें फूड वैक्यूल भी होता है। तो जो खाना ये कैप्चर करता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, फूड वैक्यूल में कैप्चर हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। और फूड वैक्यूल में क्या निकलते हैं, फिर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो कि फिर फूड वैक्यूल में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब ये फूड में काम करते हैं, फूड डाइजेस्टिव जूसेस, और उसको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो कि डाइजेस्ट हुआ है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो ये यूज़ कर लेता है, काय के लिए यूज़ करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, और ये मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। एक अमीबा जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज़ करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो अमीबा को नहीं लगता तो वो अपनी बॉडी से निकाल बाहर फेंकता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि डाइजेशन कैसे होता है, फूड कैसे जो हम खाना खाते हैं उससे फाइनली एनर्जी बनती है जो कि हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स यूज़ कर पाते हैं। तो इसके बाद वाले आगे वाले चैप्टर्स में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फूड का, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने इसमें पढ़ा। तो यही आपका चैप्टर्स था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।